नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपू हिमाचली आज आपके सामने फिर से पेश हूँ अपने इस प्रोग्राम हम कलाकार में। दी हिमाचली प्रोडक्शन में आप सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हर रोज की तरह फिर से आपके सामने लाइव हूँ और आज कोई सिंगर नहीं, कोई राइटर नहीं, कोई मॉडल नहीं। आज हमारे साथ हिमाचल के बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जिनका नाम है, डायरेक्टर हैं। आज हमारे बीच एक डायरेक्टर होंगे हिमाचल के, जिन्होंने बहुत सारे गाने, मूवीज हिमाचल को दी हैं और हिमाचल का बहुत नाम उन्होंने रोशन किया है। तो आप सभी दोस्त जुड़ जाइए और जल्दी जल्दी लाइव को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी हमारे आज के मेहमान कलाकार राकेश परिहारी जी के साथ। सॉरी, मेरा लाइव थोड़ा, मैं डिस्प्ले से साइड हो गया था। पर्दे के पीछे काम करने वाले बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं, जिनकी वजह से पर्दे के आगे आने वाला कलाकार हमारे साथ मिलता है, हमें सामने दिखता है। नरेंद्र पहाड़िया जी, आपका स्वागत है। जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं। बस कुछ ही देर में हमारे मेहमान कलाकार हमारे साथ होंगे। दोस्तों, तब तक आप लाइव को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आज के मेहमान कलाकार के साथ आपको मैं रूबरू करवा सकूं। अशोक कपूर जी, स्वागत है आपका। जिस तरह हर रोज आप हमसे मिलते हैं और हमारे मेहमान कलाकारों को आप मान सम्मान प्यार देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आप कमेंट्स करते हैं, उसी तरह आज भी जुड़िए और पोस्ट को आप अधिक से अधिक शेयर कर दें। और आपकी कोई भी फरमाइशें हों तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। तिलक राज जी, स्वागत है। तिलक राज भाई, स्वागत है आपका। गच मामटी जी, हाँ गच मामटी। हमारे जो मेहमान होते हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत हो जाती है इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने की, तो करके थोड़ा टाइम लग जाता है। कल भी हमारे मेहमान थे, वो भी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए इसी कारणवश। मुझे लगता है कि कोई और अल्टरनेट मुझे ढूंढना पड़ेगा, जिससे मैं बहुत आसानी से हमारे कलाकारों को आपके साथ रूबरू करवा सकूं। जी दोस्तों, आप लाइव को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और आइए बातचीत करते हैं। आपका कोई सवाल हो, किसी भी तरह का कोई सवाल हो, आप लिख सकते हैं। अगर मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने में सक्षम होऊंगा तो जरूर। बहुत से दोस्त धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। दोस्तों जुड़िए और लाइव को शेयर कर दीजिए, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का आप सही तरीके से पालन कर रहे होंगे। मास्क लगाकर आप घरों से बाहर जा रहे होंगे और सैनिटाइजर का यूज आप लगातार कर रहे होंगे। कुछ ही देर में हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे, डायरेक्टर राकेश पनिहारी जी, जो जिला कांगड़ा से संबंध रखते हैं। आज से पहले बहुत से कलाकार हमारे पास इस लाइव में आए, जो सिंगर थे, कुछ मॉडल थे, कुछ राइटर थे। अब हम आज हमारे साथ वो होंगे जो हमेशा, जिन्होंने पर्दे के पीछे काम किया है, लेकिन
पर्दे के आगे जो कलाकार आते हैं वो इन्हीं के निर्देशों का पालन करते हैं और अपना कार्य बखूबी निभाते हैं। बच्चन सिंह जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है बच्चन सिंह जी आपका। चमत्कार जी, ये चमत्कार आप रोज ही लिखते हो, चमत्कार। मुझे लगता है ये चमत्कार नहीं नमस्कार होगा, तो आपको नमस्कार। गच मामटी लिखा है तिलक राशि ने, तो गच मामटी मेरा ही गाना है। आप उसे भी जाकर जरूर सुने, यूट्यूब में सर्च करें गच मामटी और जरूर देखें हमारे इस गाने को। उसकी दो शब्द मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। राखी कपूर जी, आओ जी। जी जी, आप आइए, आपका स्वागत है राखी जी। बच्चन सिंह जी, आप मुझसे कांटेक्ट करें प्लीज। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे, या फिर मेरा नंबर लेकर आप पेज में मेरा नंबर देखें और मुझे कॉल करें। गच मामटी मेरा गच मामटी, गच मामटी जबरदस्त मामटी, दुई घड़ी बैठ मार गप मामटी, दुई घड़ी बैठ मार गप मामटी, हाय गच मामटी मेरा गच मामटी, गच मामटी मेरा गच मामटी। दो अपनी सुना, दो मेरी भी सुन, दो अपनी सुना, दो मेरी भी सुन, किने तिजो क्या गलाया मेरे कने तू दस, किने तिजो क्या गलाया मेरे कने तू दस, छाड़ी दे अपना हठ मामटी, गच मामटी मेरा गच मामटी, गच मामटी जबरदस्त मामटी। नशे पत्तेला पूरा खिलाफ, नशे पत्तेला पूरा खिलाफ, बीड़ी लांदा टुकड़ू हाफ, बीड़ी लांदा टुकड़ू हाफ, सिरगिट का दीनी लगाई मामटी, गच मामटी मेरा गच मामटी, गच मामटी हो जबरदस्त मामटी। तो दोस्तों ये मेरा गाना है गच मामटी। तो हमारे साथ थोड़ी ही देर में हमारे मेहमान राकेश पनिहारी जी जुड़ने वाले हैं। राकेश पनिहारी जी जुड़ने वाले हैं और के आगे स्क्रीन पर देखते हो दोस्तों, उन कलाकारों को आगे लाने में हमारे डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है। जो भी पर्दे के पीछे हमें सपोर्ट करने वाले होते हैं, डायरेक्टर हो गया, राइटर हो गए, और बहुत से टेक्नीशियंस होते हैं जिनके जरिए हम किसी भी गायक को, किसी भी एक्टर को आगे स्क्रीन पर देखते हैं। तो उनका मान सम्मान और उन्हें इज्जत देना, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितना हम किसी एक्टर गायक को समझते हैं, उतना ही उससे बढ़कर हमें किसी डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, वीडियो डायरेक्टर, राइटर और टेक्नीशियंस जो भी पर्दे के पीछे काम करते हैं, उन सबको हमें सहयोग भी देना चाहिए और उतनी ही हमें उन्हें इज्जत भी देनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं आज के हमारे मेहमान राकेश पनियारी जी से। सर, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे इस छोटे से पेज के नए कार्यक्रम हम कलाकार में। थैंक यू सर। अभी सबसे थोड़ा मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ भाई जी का, आपका फैसल सिंह मिंटू भाई जी का, जो पूरी यूनिट का आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमें। सर, आपकी आवाज बहुत बहुत कम सुनाई दे रही है सर, थोड़ा वॉल्यूम अगर आप, बहुत कम आपकी आवाज सुनाई दे रही है। जी जी सर, हेलो जी, हाँ, दीपू भाई बोलिए सर। अगर आप माइक को थोड़ा नजदीक लाएं जी, माइक को थोड़ा नजदीक लाएं तो बात करें तो सही सुनाई देगा हमें।
तो आइए दोस्तों मिलते हैं हमारे हिमाचल के बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं राकेश पनियारी जी, और बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। दीपू भाई जी, आपका भी हिमाचली प्रोडक्शन पूरी टीम का, मिंटू भाई जी का, और जो जिस टीम से जुड़े हुए हैं सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। सर, आपसे मैं पहला सवाल ये करना चाहूंगा कि लॉकडाउन की इस गंभीर स्थिति में किस तरह से कट रही है जिंदगी और क्या कुछ हो रहा है लाइफ में? सर, लॉकडाउन की स्थिति तो पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक समान चल रही है, तो उसी तरह मेरी भी चल रही है यहाँ पे। और उसकी पालन लॉकडाउन का पालन करना हम सबके लिए हमारी ये सामाजिक जिम्मेदारी है। और ये हमारा एक दायित्व और कर्तव्य भी है। तो हम घर में कुछ बेहतर अपने प्रोजेक्टों के बारे में भी सोच रहे हैं, उनको करने का जो आगे का प्लान है वो भी कर रहे हैं। जी सर, आप हिमाचल के बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं, जहां तक मैंने आपके बारे में सुना है और देखा है आपके काम को। हमारे दर्शक भी आपको जानना चाहेंगे, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है वो हमेशा पर्दे के पीछे ही रहता है, और अहम भूमिका किसी भी फिल्म में या गाने में हमेशा डायरेक्टर की ही रहती है। और लेकिन वो पर्दे के सामने बिल्कुल बहुत कम आते हैं। कभी कभार वो बीच में एक आधा शॉट अपने लिए निकाल देते हैं। जी सर, ट्रैक्टर और दूसरे कैमरा यूनिट है, मेकअप के मेकअप मैन है, या जितने भी कैमरा के पीछे जो लोग जुड़े होते हैं वो पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा दायित्व जो है वो निभाते हैं। किसी भी फिल्म प्रोडक्शन के लिए, एल्बम प्रोडक्शन के लिए, कोई भी सोशल मीडिया का जो कंटेंट आप उतारते हैं, बनाते हैं, तो पर्दे के पीछे वाले लोग जितने भी मेकअप मैन हैं, लाइट मैन हैं, सब जो है वो एक खूबी दायित्व निभाते हैं। और जी 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 सर, सॉरी आपको टोकना चाहूंगा बीच में। आपके मुझे कमेंट दिख रहा है यहाँ पे, तिलक राज ठाकुर हैं, हमारे दोस्त कांगड़ा से ही सिंगर हैं। कहते हैं कि हेडफोन ओपन करके दोबारा लगाइए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मुझे लगता है दर्शकों को भी आपकी आवाज कम सुनाई दे रही है। जी सर, हेलो, आ रही है आवाज़? हेलो। अभी भी कम ही है सर, कम ही है आवाज आपकी। एक बार आप ईयरफोन लगा निकाल के ही बात करें जरा, एक बार ईयरफोन निकाल के ही बात करें। जी सर। जी, अभी बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज बिल्कुल करेक्ट आ रही है। अच्छा अच्छा, जी सर। तो जी, अभी आपकी आवाज बिल्कुल बढ़िया आ रही है सर। जी थैंक यू। आपका, जी सर, जी सर। सर, क्या क्वेश्चन था? हमारे दर्शक, जी क्वेश्चन पूछ रहे थे कुछ कोई जी 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 हमारे दर्शक फिल्म। जानना चाहेंगे कि आपने अपने कैरियर की शुरुआत किस तरह से हिमाचल इंडस्ट्री में की, और कौन सा वो ऐसा काम था, चाहे वो डायरेक्शन को लेके हो गया, कैमरा यूनिट को लेकर हो गया, कौन सा आपने काम शुरू किया जिससे आपका पहला कदम हिमाचल इंडस्ट्री की तरफ बढ़ा? किस तरह आपने अपने कैरियर की शुरुआत की? देखिए सर, शौक तो ये शुरू में होते हैं तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं, और कुछ घर वालों का भी सहयोग होता है। तो घर पे ऑलरेडी हमारे मिस्टर सीनियर सुरेंद्र पनिहारी जी बैठे थे, और वो लगातार 30-35 साल से काम कर रहे थे। और घर में जितना सहयोग उनका हम मेरे लिए रहा इस फील्ड में, तो मैंने बचपन से ही शुरू कर दिया, मतलब 12-15 साल की उम्र से शुरू कर दिया था स्कूल कॉलेज में एक्ट करना। कॉलेज में गए, वहां पे एक्ट किया। उसके बाद
जब कॉलेज लाइफ फिनिश की तो आगे हमने एक एनजीओ से जुड़ गए, जो सारे हिमाचल के कलाकारों को शुरू में हमने एकत्रित किया, और सभी मतलब जहाँ पे भी हिमाचल के विभिन्न विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के लोग जो कलाकार थे हमारे सुरेंद्र पनियारी जी के प्रोडक्शन से जुड़े, तो वो समझ लो कि जितने भी कार्य थे हमारे प्रोडक्शन के, उनमें उन्होंने काम किया और ऐसे चलता गया। शुरुआत हुई स्कूल से, कॉलेज से, और फिर आगे यूनिवर्सिटी में गए और फिर डिफरेंट कंपनीज में जुड़ गए, टी सीरीज से, दिव्य हिमाचल से, जेएमसी से, जितनी भी जीएमसी है, जय मां म्यूजिक प्रोडक्शन है, सभी से जुड़े ड्यू टू सुरेंद्र पनियारी जी। और फिर उसके इस दौरान हमने कॉलेज लाइफ जब खत्म किया और मुझे मौका मिला, मैं मुंबई गया। मुंबई में भी हमने अपना जो इस लाइन का एक्सपीरियंस था वो गेन किया। रेड कैंप पे भी एक्सपीरियंस सीखा, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ कवरेज डायरेक्शन जो कंटिन्यूटी करते हैं उनके साथ लगे, और फिर क्रिएटिव डायरेक्शन के साथ हमने कार्य किए। तो ये सारा देन रही है हमारी मिस्टर सीनियर सुरेंद्र पनियारी जी। और यूनिट वर्क होता है, जैसे इस दौरान हमारे से जो म्यूजिक क्षेत्र में भी हमने कुछ सीखने को मिला। तो उसमें धर्मशाला कॉलेज से डॉक्टर सतीश ठाकुर जी भी हमारे कई जो गुरु रहे हैं, कई म्यूजिक के स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने में, तो उनका भी सहयोग रहा। तो ये यूनिट वर्क थी हमारी और हम कार्य कर रहे हैं सर। मतलब जब कैसेट का दौर हिमाचल, पूरे हिंदुस्तान में कैसेट का दौर था, पूरे भारत में, उस वक्त से आपने काम करना शुरू कर दिया था, कॉलेज के टाइम से ही? जी सर, जी सर। कैसेट का तो बहुत क्रेज था जब थोड़ा कैसेट का जब दौर था, तो कैसेट के दौर में कई सारी कंपनियों में, लगभग 1 दर्जन कंपनियों में हम लोगों ने कार्य किया और अच्छा रिस्पॉन्स मिला वहां पे। लेकिन एज डायरेक्शन किया, फिर एनजीओ से हम जब अपने प्रोडक्शन का कार्य जब हमने शुरू किया अपने एनजीओ से, तो वहां पे भी हमने 2-3 होम प्रोडक्शन के कार्य किए हैं, जिसमें भी हमने जितने भी कलाकार थे हमने उनको जोड़ा, तो वो भी हमारे लिए अच्छा था। जी, मतलब आज का दौर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, और उस टाइम हम दुकानों में जाकर सीडीज या कैसेट वगैरह बेचा करते थे शायद उस दौरान। मैंने भी वो कैसेट का दौर देखा है, मैं थोड़ा सा देखा है कैसेट का दौर। मतलब जब होश संभाला तो सीडीज आ चुकी थी, और अब उसके बाद फिर डिजिटल जो ऑनलाइन जो गाने बिकते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आता है? तब ज्यादा फायदा होता था कलाकारों को और कंपनीज को, या अभी आपको सही लग रहा है? देखिए सर, दोनों ही अपने अपने टाइम में मतलब अभी डिमांड जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया और सोशल मीडिया और उसका दौर चल पड़ा है। आजकल हर घर में एंड्रॉयड फोन है और हर घर में कलाकार निकल रहे हैं। तो इनका जो आज दौर है वो भी समय के हिसाब से ठीक है, और जब सीडी का दौर था वो भी उसके हिसाब से ठीक था। तो जितना मतलब मॉडिफाइड हो रहा है ये सारा ट्रेंड सर, जो सीडी का दौर खत्म हुआ, फिर अभी जो सोशल मीडिया के ऊपर आ गया, नेटफ्लिक्स आ गया, या दूसरे फिल्म भी वहां पे रिलीज हो रही है आजकल। तो दोनों ही दौर जो है वो अपने अपने हिसाब से ठीक ही है सर। जी जी जी, बिल्कुल। मैं दोस्तों से, अपने दर्शकों से थोड़ी बात कर लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप में से किसी का कोई भी किसी तरह का हिमाचल म्यूजिक इंडस्ट्री, हिमाचल फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सिनेमा इंडस्ट्री से लेकर कोई भी सवाल हो, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिए। हमारे मेहमान कलाकार राकेश पनियारी जी आपको बिल्कुल संतुष्ट करेंगे, आपके सवाल का जवाब बिल्कुल आपको मिलेगा। और
जल्दी जल्दी आप लाइव को भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि और दोस्त भी हमारे जुड़े, और क्योंकि हमारे साथ डायरेक्टर जुड़े हैं, वैसे तो हमारे साथ राइटर, सिंगर, मॉडल जुड़े कुछ दिन आते रहे लगातार। आज हमने हमारे हिमाचल के बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं हमारे साथ, तो हम बेझिझक कोई भी सिंगर या मॉडल या कोई भी बात करना चाहे, कोई भी क्वेश्चन करना चाहे, आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आपको उसका सही जवाब मिलेगा। जी सर, मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आज का दौर चला है, लॉकडाउन की स्थितियां बहुत गंभीर हैं, जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं ऑल वर्ल्ड में बेरोजगारी का दौर भी काफी है, लेकिन कलाकार उनसे भी, बेरोजगारों से भी ज्यादा बेरोजगार है कलाकार। ये बात बिल्कुल देखने में आ रही है। माना कि कुछ लोग जैसे अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं कि रजे हुए लोग, जिनको पहले से ही, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा शायद, या फिर जो नामी कलाकार हैं उनको भी कोई शायद दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो आगे जो कुछ हमारे जैसे हैं, जिनकी रोजी रोटी सिर्फ लाइव शोज से चलती थी या शूट वगैरह करके चलती थी, या फिर स्टेज शोज वगैरह से चलती थी, तो सारे इस टाइम बेकार हैं। और विभिन्न प्रकार के एनजीओ या फिर संगठन बने हुए हैं, जो प्राइवेट भी कह लो या फिर सरकारी तौर पर भी अभी इकट्ठा होने की बात सभी कर रहे हैं, सभी की एकजुट हो जाओ। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जब शोज लेने की बारी आती थी पिछले दौर में, लॉकडाउन से पहले, जब किसी भी मान लो मंडी शिवरात्रि, चंबा मिंजर हो गया, कोई भी कलाकार कहता था कि कोई और नहीं, मैं ही हूं, मुझे प्रोग्राम मिलना चाहिए। अगर उसके बस की बात हो तो वो हर नाइट में अपना एक गाना जरूर डलवा दे। क्या आपको क्या लगता है कि आगे जब लॉकडाउन खत्म होगा, जिस एकता की आज लोग लॉकडाउन में बात कर रहे हैं, वो एकता लॉकडाउन के बाद भी बनी रहेगी, या फिर सिर्फ ये बातें हैं और बातें ही रह जाएंगी? देखिए सर, हिमाचल इंडस्ट्री की बात है, एक तो हिमाचल इंडस्ट्री बिल्कुल ही बिखरी हुई है। देखिए हिमाचल इंडस्ट्री में मैंने देखा कि 3-4 नाम एस्टैब्लिश होके निकले हुए। कोई बोल रहा है हिलीवुड है ना, कोई बोल रहा है हिमवुड है, और कोई बोल रहा है हिमोलीवुड है। तो थोड़ी सी बिखरी हुई है सारी। जी जी तो जी सर, मैं यहीं पे हूँ। जी सर, मैंने आपको स्क्रीन पे लिया है। जी मैंने ये कहा कि लोग जितना यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक एस्टैब्लिश नाम गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए कि हिमाचल इंडस्ट्री का एक नाम जो है वो सॉलिड नाम आना चाहिए, और ये बिखरे हुए नाम नहीं आना चाहिए। कोई हिलीवुड, कोई हिमोलीवुड, हिमवुड, या हम अपनी दिल से जो नाम आते हैं उनको रख लेते हैं। और रही बात कलाकारों की, लॉकडाउन के जो दौरान है, तो सभी सफर कर रहे हैं कलाकार। और बात रही जो हिमाचल में जितने जो नाइट्स होती है, जितने प्रोग्राम होते हैं उनको लेने के लिए, तो ये जो है वो कैसे प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उनके लिए कैसे दिए जाते हैं कलाकारों के लिए, ये थोड़ा सा समझ से परे हैं कि कैसे उनको जो है वो दिए जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर कलाकार को जो है या तो रोटेशन के हिसाब से प्रोग्राम रखने चाहिए, या उनको ग्रेडिंग के हिसाब से रखना चाहिए, लेकिन काम सभी के लिए मिलना चाहिए। और कलाकार एक ऐसा वर्ग है समाज का, ये जरूरी नहीं है कि कलाकार जो है वो एक अपनी इनकम ही करता है। कलाकार ऐसा पार्ट है हमारी सोसाइटी का कि जो पूरी सोसाइटी जो है कलाकारों के जो कलाकार वर्ग है वो हमारे समाज को एकत्रित करके और बिजी रखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि बिजी रखना जो है वो इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारे ह्यूमैनिटी में। उससे ना तो इंटॉलरेंस बढ़ेगी, ना तो ह्यूमन बीइंग्स में ना तो इंटॉलरेंस बढ़ेगी, कॉन्स्पिरेटेड नेचर नहीं पैदा होगा, कोई दूसरे प्रकार का कोई वॉयलेंट उसमें भावना नहीं आएगी। तो कलाकार सभी वर्ग जो लोगों को है वो साथ करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कलाकार का रोल सोसाइटी के लिए, समाज के लिए,
कि वो उनको इन सब चीजों से दूर करके मनोरंजन करता है। और जब मनोरंजन करता है तो सभी के लिए एक बराबर चांस मिलना चाहिए। और बिल्कुल। आर्टिस्ट कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, अपनी कला जो है वो कला से जैसे मतलब जैसे कोई 2019 में निकला है और कोई 1996 से काम कर रहा है, तो वो उस हिसाब से जूनियर सीनियर होते हैं। तो जूनियर आर्टिस्टों को सीनियर का जो है वो रिगार्ड करना चाहिए और वो जरूरी भी है। लेकिन चांस के हिसाब से, ग्रेडिंग के हिसाब से हर प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट समझे इस सिचुएशन को कि मिलना चाहिए, क्योंकि जो कलाकार के अंदर एक भूख होती है कि हम वीडियो करें, हम फिल्म करें, हम स्टेज शोज करें या दूसरे कार्यक्रम जितने भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, या मैं तो समझता हूँ कि जितने सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल के होते हैं उनको एक कैटेगरी में रखा जाए कि सब डिवीजन के कार्यक्रमों को सभी को, चाहे वो जागरण हो, स्टेज शोज हो, सभी को एक रजिस्टर्ड पहले करना चाहिए और उस हिसाब से कलाकारों को रोटेशन के हिसाब से भेजना चाहिए वहां पे, जूनियर हो सीनियर। और फिर आगे का कोई भी बजट जिनका ज्यादा है वो अपने आप से कलाकार को मुंबई से मंगाए या दूसरी जगह से मंगाए, वो उनकी मर्जी। जी, तो ये भी बहुत बड़ा इशू रहता है कलाकारों में कि कहते हैं कि हिमाचलियों को मौका नहीं देते, लोकल कलाकारों को प्रशासन मौका नहीं देता। काफी कलाकार ये सुनने में आता है, कहते हैं, और बहुत लोग न्यूज में वगैरह भी पढ़ते हैं हम, या लाइव भी हो जाते हैं कई बार, कलाकार ही, सिंगर ही, कि पंजाबियों को मौका देते हैं, उनको ज्यादा पैसा दे देते हैं। लेकिन आमतौर पर देखने में ये भी आता है कि हमारे ही कलाकार खुद अपने अपने गीत ना गाते हुए पंजाबी या बॉलीवुड के गीतों को ज्यादा गाते हैं और दर्शक भी उन्हीं गीतों को फिर पसंद करने लगते हैं। आपको क्या लगता है कि कलाकारों का खुद भी इस चीज को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा हाथ है? देखिए, आजकल जो हमारा मीडिया फास्ट है, चाहे मोबाइल नेटवर्किंग की हो या दूसरे साधन हो, तो उसमें हर जनरेशन जो है वो मुंबई बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर कर रही है उसी के माध्यम से, तो नया देख रही है। और जो चढ़ रहे हैं कलाकार उनका सुन रही है। सिंगर चाहे बॉलीवुड के हो, चाहे वो पंजाब के हो, चाहे दूसरे इंडस्ट्री के हो, तो उस हिसाब से डिमांड है। तो जब ये मसाला यहाँ पे नहीं मिलता है हमारे दर्शकों को, तो वो उनकी डिमांड करने लगते हैं। तो थोड़ा सा मैं अपने लोकल कलाकारों को भी एक जो है मशवरा करना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो भी अपनी तैयारी उन सिंगरों की तरह कोई करें, जैसे मतलब बॉलीवुड के सिंगर हैं, या उनको भी लोग टेस्ट के तौर पे लें कि हम इन्हीं को सुनेंगे, और बाहर के कलाकारों के लिए कंपटीशन खत्म करें। तो कलाकारों के लिए जो हमारे सिंगिंग कलाकार हैं, ठीक है, वो जो है वो अपनी तैयारी और अपना प्रेजेंटेशन जो है वो उसके लेवल, मुंबई बॉलीवुड के लेवल के करने यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, तो बाहर के कलाकारों के लिए भी डिमांड कम होगी और इनको यहाँ के लोकल कलाकारों के लिए भी चांस ज्यादा मिलेगा। जी जी, हमारे साथ काफी दर्शक जुड़ गए हैं। कांगड़ा से हमारे सिंगर राकेश ठाकुर जी कहते हैं कि हिमाचली कलाकारों का क्या बनेगा? देखिए, राकेश ठाकुर बड़े भाई है हमारे, और हर बार हमें जो है वो हर क्षेत्र में सहयोग करते रहते हैं। चाहे वो हम जब भी उनको प्यार से बुलाते आते हैं। तो कलाकारों के लिए जो सोच है, एक तो सर जो एस्टैब्लिश कलाकार हैं, एस्टैब्लिश सिंगर है, और एक जो सोशल नेटवर्किंग के कलाकार सिंगर हैं, उनको थोड़ा सा एक कैटेगरीज में जो है वो रखना पड़ेगा। और देखिए, कलाकारों का तभी भला हो सकता है जब जो कलाकार है वो पहचाने जाए और उनकी ग्रेडिंग जो है समझी जाए कि ऐसा नहीं है कि कलाकारों को अपनी एक फाइल देके कहीं घूमना पड़े। जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, उन कलाकारों को जरूरत नहीं होती है कि कहीं ऑडिशन में जाएं। वो तो एक्सपीरियंस फाइल वहां जहाँ पे भी पुट अप कर देंगे,
वहाँ पे जो है वो उनको उसके हिसाब से जो रिगार्ड मिलना चाहिए। जी जी जी। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बहुत सारा काम आपने किया है हिमाचल की इंडस्ट्री के लिए, बहुत सारे वीडियोस में आपने निर्देशन भी बहुत सारे वीडियोस का किया है। हिमाचल में किस तरह का रिस्पांस रहता है आपको जब आप किसी भी गाने को शूट करते हैं या किसी मूवीज को शूट करते हैं, तो कलाकार जो हमारे हैं किस तरह का आपको रिस्पांस देते हैं? मतलब काफी टैलेंटेड होते हैं या फिर आपको बिल्कुल बहुत मत्था मारना पड़ता होगा कुछ सिखाने के लिए, कुछ करवाने के लिए? जी, ऐसा नहीं है। आज हर कलाकार जो एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है और हर घर में कलाकार पैदा हो चुका है। लेकिन डेडिकेशन की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए जो प्रोफ़ेशनल कलाकार हैं, मुंबई का कलाकार आएगा यहाँ पे, तो वो जैसे हमारे छोटे बच्चे स्कूल में डाल दिए जाते हैं कि आपको नर्सरी करनी पड़ेगी, केजी करनी पड़ेगी, फर्स्ट ऐसे उसमें स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हैं। तो वहाँ पे एक्टिंग के लिए जो एक्टिंग सीखने के लिए हो, चाहे सिंगिंग के लिए हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्शन के लिए हो, डायरेक्शन के लिए, हर फील्ड के लिए प्रोफेशनलिज्म होती है। जैसे एनएसडी है दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर है, जो और जो इंस्टीट्यूट है जो एक्टिंग के रिलेटेड है, सिंगिंग के रिलेटेड, डायरेक्शन के रिलेटेड है, म्यूजिक डायरेक्शन के रिलेटेड, तो वो प्रोफेशनलिज्म आती है उसमें से। तो वो जब सीख के आते हैं लोग, और यहाँ के लोग जो थोड़ा सा टैलेंट उनके ऐसा नहीं है कि हिमाचल के कलाकारों में टैलेंट नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा हमारी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश भी इतनी है नहीं है कि इसी के ऊपर सभी का ये चले कि ऐसी इंडस्ट्री जो हिमाचल में रह के हिमाचल इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो सारा का सारा जो कलाकारों के लिए अपना कंट्रीब्यूशन है वो मस्ट हो जाता है यहाँ पे। जैसे मतलब वो प्रोफेशनल मुंबई से बुलाए जाते हैं या दूसरे, तो टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट हिमाचलियों का देखो, आज बॉलीवुड में कई हिमाचली सेटल्ड है, चाहे कंगना रनौत जी लीजिए, प्रीति जिंटा को ले लीजिए, सिंगिंग में मोहित चौहान जी को ले लीजिए, तो टैलेंट हिमाचल के हैं। जब वहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ के लोग गए, लेकिन वो प्रोफेशनलिज्म सीख के गए हैं और डेडिकेशन से गए हैं। हमारे यहाँ जैसे HSIS की तैयारी लोग करते हैं, तो वहाँ पे इसी चीज के लिए जो है वो सीखने के लिए जो है वो आगे बढ़ते हैं। जी जी। तो काफी कोई दोस्त ऐसा हमारे नहीं साथ है। जुड़ गए हैं। काफी दोस्त जुड़ गए हैं। जी सर। संजू मेहर जी जुड़े हैं जी कुल्लू से, और विनोद हिलीवुड जी जुड़े हैं, लिखते हैं जय हो। साथ जय हो ही सर, जय हो। चंद्रभूषण मिश्रा जी जुड़ के कहते हैं कि इंजीनियर चंद्रभूषण मिश्रा, पुराना कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, फिल्म अभिनेता, कॉमेडियन एवं खलनायक। इन्होंने पूरा बायोडाटा अपना दे दिया है। हाँ, अभी ये सुनने मतलब हमें एक्सप्लेन करने वाला थे कि आगे जैसे स्टेप आते जाते हैं, तो बहुत अच्छे कलाकार है। जैसे इन्होंने जितनी भी हमारे पास एनजीओ जो प्रोडक्शन से हमने काम किए हो, या फिर थिएटर मूवी का ट्रेंड हो, उसमें किसी का भी काम बेहतर काम किए हैं, बेहतर कलाकार हैं और सीनियर कलाकार है, इनसे हमें भी कुछ सीखने को मिला, इनसे हमें सीखने को मिलता है। तो बराबर ही चलता है ये काम। चंद्रभूषण मिश्रा जी धन्यवाद, बहुत अच्छे कलाकार है ये। चंद्रभूषण जी कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की अपनी फिल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए। अगर अपनी इंडस्ट्री हो तो उसका क्या, अगर अपनी इंडस्ट्री ना हो तो उसका क्या फायदा? नहीं, अपनी इंडस्ट्री होगी तो उसका क्या फायदा होगा? देखिए सर, इंडस्ट्री तभी बन पाएगी जब इसमें गवर्नमेंट हमारी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि हम अपने मन से नाम दे रहे हैं। जैसे हमीरपुर से उठ के आ रहा है हिमोलीवुड है, और हिमाचल से हिलीवुड है, या तो अलग अलग अपने मन के जो हम नाम रख रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, वो ठीक नहीं है। ये हमारी नेग्लिजेंसी है और हमारे में कमियां हैं इंडस्ट्री का। हम तो भी बॉलीवुड जैसे
मुंबई के अंदर रजिस्टर्ड और गवर्नमेंट के अनुसार वहां पे रखा गया नाम, तो ये नाम एक नाम होना चाहिए। इसके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि एक नाम हो, चाहे कोई भी नाम हो, एक नाम होना चाहिए। एक नाम के अंडर जो है वो काम करेंगे, तभी हम जो है वो सक्सेसफुल हो पाएंगे सर। बिल्कुल, जब डिफरेंट नेम बन जाएंगे तो कलाकार ऑटोमेटिकली बिखर जाएंगे। भटकेंगे, कलाकार भी भटकेंगे, और किस तरफ कहाँ जाएंगे, जी कहाँ पे किस इंडस्ट्री को हम रिकॉग्नाइज समझे, एस्टैब्लिश समझे, और किसको नहीं समझेंगे, तो वो थोड़ा सा बिखराव रहेगा सर। जी जी बिल्कुल। विजय सिंह चंबयाल जी जुड़ चुके हैं, कहते हैं न्यू टैलेंटेड सिंगर को मौका देना चाहिए। और साथ ही पंकज डोगरा जी जुड़ चुके हैं, कहते हैं भाई जी कैसे हैं पंकज डोगरा। अपना नाम लिख रहे हैं और देखिए, आपको पूछ रहे हैं। जी जी जी, दीपू भाई जी, पंकज डोगरा बेहतरीन कलाकार हैं हमारे। जी जी जैसे हमारे जितना भी प्रोडक्शन से जो लोग आर्टिस्ट निकले, पंकज डोगरा जी है, रितेश अग्निहोत्री जी है, जॉनी खान जी काम कर चुके हैं, अपना असीम शर्मा जी है, जितने मतलब बेहतर कलाकार हैं इस एक्टिंग लाइन के। सिंगिंग में तो सारे जो है ही ना, लेकिन जो हमारे एक्टिंग लाइन के हैं, लक्की जी है, जी संजय वर्मा जी है, जो जितने भी है मतलब सारे हमारे साथ अच्छा काम कर चुके हैं, और अच्छा तालमेल है हमारा। और पंकज जी, डोगरा कह रहे जी हैं कि मुझे कब काम दे रहे हो, मुझे तो आप भूल ही गए। जी जी, ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में हमने एक मूवी की है, मेरे डायरेक्टर सुरेंद्र पनियारी जी के सहयोग से, जो एक प्रोड्यूसर थे अजय शर्मा जी, उनसे सहयोग से हिमाचली मूवी की है हमने, और उसमें भी इनको हमने बुलाया था, लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं पहुंचे, वो थोड़ा सा इनका फॉल्ट है, लेकिन हमने इनको जी कॉल किया। क्या बात है, बहुत मैं इनसे मिला हूँ शायद चंबा में, और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सपोर्ट जी जी करते जी, हैं बहुत हिमाचली कलाकारों बेहतर को। कलाकार अपने अच्छे जो इंसान है। जी सर, कल एक दो दिन पहले, मुझे लगता है कल ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ी जो शिमला से शायद किसी न्यूज़पेपर में आई है, जिसमें लिखा गया है कि कलाकारों को 20,000 कलाकारों का डाटा सरकार ने मांगा है, और मुझे लगता है डीएलओ ऑफिस में कुछ फॉर्म वगैरह भी फिल किए जा रहे हैं उसके संबंध में। क्या कहना था, लेकिन मुझे जब मैंने वो पढ़ा, मैंने उसमें ये पढ़ा कि शिल्पकार जो मंदिरों की मूर्तियों की नक्काशी करते हैं या फिर वाद्य यंत्र बनाते हैं, मतलब जो हिमाचली कलाकार, डायरेक्टर, टेक्नीशियन जो भी हैं, उनका कोई जिक्र उसमें मुझे नजर नहीं आया। उसके बारे में क्या विचार हैं आपके? सर देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आज एंड्रॉयड फोन का जमाना है, और हर घर में कलाकार आज उत्पन्न हो चुके हैं। अच्छी बात जी भी है कि वो बिजी हैं लोग, और अपना टैलेंट दिखाने का उनको मौका मिल रहा है, लेकिन एस्टैब्लिश कलाकारों को, जो इतने सालों से डेडिकेशन से लगे हुए हैं इस फील्ड में, उनको हमें भूलना नहीं चाहिए, उनको भी रिगार्ड देना चाहिए। तो सरकार से मेरी यही निवेदन रहेगा कि प्लीज जो सीनियर जो हमारे सिंगिंग लाइन के हैं, एक्टिंग लाइन के हैं, राइटिंग के लाइन के हैं, डायरेक्शन लाइन के हैं, या जो भी इस फील्ड का सीनियर कलाकार है, प्लीज उनसे जैसे ऑडिशन जैसी बातें करना एक जो है वो टैलेंट को नीचे गिराने के समान होगा। सिर्फ आप उनसे अपना फाइल एक्सपीरियंस मंगवाइए, और उसके बेस के ऊपर उनको जैसे भी नॉमिनेट करना है उससे किस हिसाब से करिए। और जो नए कलाकार हैं, प्लीज उनको ग्रेडिंग करके, उनकी स्क्रीनिंग करके आप जो है वो एज कलाकार कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो सीनियर कलाकार हैं, उनको एक तो इंसल्ट फील होगी कि वहां पे आप बेंच के सामने क्या आप स्क्रीनिंग देंगे, क्या ऑडिशन देंगे वहां पे जाके। तो प्लीज उसका एक्सपीरियंस फाइल जरूर आप चेक कीजिएगा कि इतना काम, इतने सालों से काम, कई तो जैसे सीनियर पनियारी साहब, इतने 40 साल हो गए उनको, 45 साल हो गए इस फील्ड में। डॉक्टर सतीश ठाकुर जी जिन्होंने हजारों स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो अपने म्यूजिक की लाइन में निकाले हैं। पम्मी भाई जी है वहाँ पे हमीरपुर जी से। तो जितने गुरु लोग हैं, उनको प्लीज एक फाइल के द्वारा ही कंसीडर किया जाए, ना कि उनको कोई ऑडिशन या दूसरी चीजों के मंगवा करके, स्क्रीनिंग करके जो है वो सरकार फॉलो करवाए। जी बिल्कुल।
मुझे ये लग रहा था कि कहीं मैं खुद से ही सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि कोई सीनियर सिंगर हमारा कोई परफॉर्म वहां पे उनकी ऑडिशन लेने लग जाए और उन्हीं का कोई स्टूडेंट हो और वो उसका मान लो कोई एक गाना चला हो या कोई कंपटीशन जीता हो और वो ही उनका ऑडिशन लेने बैठ जाए, कहीं ऐसा ना बस हो। बस बस वही होता है ना सर, कला का कोई मोल नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो डेडिकेशन से इस फील्ड में इतने सालों से लगे हुए हैं, ये तो लॉकडाउन की सिचुएशन होगी तो आज हालात ऐसे हैं, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने जितनी भी हमारी सोसाइटी को बिजी रखा है, तो वो जी सबसे बड़ा धर्म है या कर्तव्य है सोसाइटी को कि उन्होंने वायलेंस के या कॉन्स्पिरेशंस के, इंटॉलरेंस, जितना भी इन चीजों से जनता को दूर रखा है। और एक सरकार को भी मैं निवेदन करूंगा कि कलाकारों को की जो है वो सही टाइम पे पहचान की जाए। ऐसा ना हो कि जी बाहर के लोग हमारे कलाकारों को पहचान करके ले जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर, जैसे हमारे द ग्रेट खलीफ दिलीप सिंह राणा जी हैं। जी जब बिल्कुल। तक हिमाचल में रहे तो उनको किसी ने पहचाना नहीं। उन्होंने बेचारों आज तो चलो जिस भी मुकाम पे हैं, जब हिमाचल में थे तो उन्होंने जो भी काम यहाँ पे किया तो किसी ने उनकी वो जो है वो पहचान नहीं की। एक पंजाब पुलिस से आते हैं यहाँ पे और वो उनको अपने साथ ले जाते हैं, वहां पे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और दूसरे ये देते हैं और WWE में पहुंचा देते हैं। तब जी हिमाचल जो है वो बोलने लग जाता है कि ये हमारा बेटा है, हमारा बिल्कुल। सिरमौर का बेटा है। तो थोड़ा मैं सरकार से या जो भी टैलेंट को हंट करते हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि सही टाइम पे, जैसे मोहित चौहान जी अगर बॉलीवुड में गा रहे हैं, जब हिमाचल में रहे तब उनकी पहचान जो है वो हिमाचल की इंडस्ट्री के लिए नहीं हो पाई। जब मुंबई में चले जाते हैं तो वो हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे सेलिब्रिटियां हैं, तब जी मालिकाना हम उनको बोल देते हैं। ठीक है ना सर? बिल्कुल। तो जब भी जिसके अंदर टैलेंट है और अच्छा कलाकार है, अच्छा एक्टर है, डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, कोई भी हो, उनको सही टाइम पे उसकी जो ख्याति है या उपलब्ध जो भी उनको जो रिगार्ड है वो मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। अश्वनी कुमार जी कहते हैं कि सीमा शर्मा जी का नाम जो शमो नार की हीरोइन है। जी जी जी, हमारे सीमा शर्मा जी बहुत सीनियर कलाकार हमारी हिमाचल इंडस्ट्री में पंजाब से आके रहे हैं। और जी मैं इनका बहुत ये करता हूँ कि जब हमने पहली फिल्म सामोनार टी सीरीज से की तो बतौर इनको हीरोइन लिया हम लोगों ने, तो थोड़ी सी इनको पहाड़ी बोलने में दिक्कत थी, लेकिन इन्होंने जो रिकवर किया और पहाड़ी में जो फ्लो बनाया और काम किया, तो टी सीरीज वालों ने भी एक्सेलेंट पॉइंट दिए, मार्क्स दिए। डॉक्टर सुरेंद्र पनियारी जी ने भी, हम सब ने प्रेज किया सर कि बेहतर कलाकार जो होता है, जो प्रोफेशनलिज्म होता है वो जल्दी रिकवर करता है उन चीजों के लिए, और बेहतर कला वो काम किया उन्होंने। जी जी। पंकज डोगरा जी कह रहे हैं कि सीमा मामा शर्मा पहाड़िया जी हिमाचल की सबसे हिट फिल्म रही। मामा जी पहाड़िया सब हिमाचल की सबसे हिट फिल्म रही है और जी। इस फिल्म को हाँ, धन्यवाद इस फिल्म के लिए। ये ये बतौर पंकज डोगरा जी ने, हंसराज ने और शीला ठाकुर जी ने बड़ा अच्छा अभिनय किए इस फिल्म में। और हमारे प्रोडक्शन जो डायरेक्शन रही इसमें सुरेंद्र पनियारी जी मेरी, और टी सीरीज से हमने बेहतर फिल्म बनाई और खूब इसने हिमाचल के अंदर जो है वो बिजनेस किया। बी सीरीज की ये फिल्म थी, तो बेहतर फिल्म थी ये। पंकज डोगरा के इसमें अच्छे किरदार में थे। जी जी जी। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हिमाचल के बहुत बड़े बड़े जो लेजेंड सिंगर जो माने जाते हैं हिमाचल के, चाहे वो धीरज शर्मा जी हैं या फिर पीयूष राज जी हैं या फिर कन्हैया राणा जी हैं, संजीव दीक्षित जी हैं या और भी रिस्पेक्टेड, मैं अगर नाम नहीं ले पाऊं तो सॉरी, लेकिन जितने भी हमारे हाँ हैं जी। लेजेंड सिंगर उनके साथ सभी के साथ आपने काम किया होगा। उनमें से प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अगर अगर आपने उनके साथ काम किया है और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। जी जी जी, बहुत 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 बेहतर कलाकार हैं और सिंगर हैं ये सारे। और जितने ये लीजन है उतने ही अच्छी पर्सनैलिटीज भी हैं। और सिंगिंग लाइन में ऐसा नहीं है कि हम
किसी को किसी अप्रोच के कारण, जैसे डॉक्टर सतीश ठाकुर जी है, करनैल राणा जी है, धीरज शर्मा जी है, संजीव दीक्षित जी है, जोगिंदर बल्ला जी है, सुरेश चौहान जी है, राकेश ठाकुर जी है, और निम्मो चौधरी जी है, इससे पहले बरसा कटोच जी, जितने भी एस्टैब्लिश कलाकार हैं और जिन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए अपना योगदान दिया है, अस्मरणीय है। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो आने वाले कलाकार हैं जो सोशल मीडिया पे जो सिंगिंग लाइन है, वो इनसे जरूर अपना एक रिगार्ड जो है इनको दीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि जो नए कलाकार है, चलो उभरना अच्छी बात है, लेकिन एक सॉन्ग या 2 सॉन्ग के बाद उभर जाना और बाकियों को रिगार्ड न देना, ये गलत बात होती है। क्योंकि ये सिंगिंग लाइन और डायरेक्शन लाइन, कोई भी इस लाइन जो वो बड़ी समुद्र की तरह है, जिसमें जो है वो पार पाना आसान नहीं है। तो थोड़ा सा मैं यही चाहता हूँ कि सभी को रिगार्ड दीजिएगा, क्योंकि आपके सीनियर सिंगिंग लाइन के हैं, आर्टिस्ट लाइन के हैं। जैसे आर्टिस्ट लाइन में भी बहुत बढ़िया कलाकार हैं, जॉनी खान जी अच्छा कलाकार हैं, पंकज डोगरा जी है, अपना पोलाराम डांगवाले जी हैं, ऋषि शर्मा जी है, ये सारे जो है वो अच्छे कलाकार रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इनसे हमने इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीखा है। साथ ही हमारे साथ जिला मंडी के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, गाने भी गाते हैं, और आपके लिए बहुत प्यारा कमेंट लेकर आए हैं पवन देवगन जी। अच्छा, पवन देवगन जी भाई जी, पवन देवगन भाई जी बहुत अच्छा, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बेहतर कलाकार हैं सर जी। हाँ जी सर, कैसा लगता है जब मतलब कलाकार जो आपके साथ काम करते हैं, काफी इज्जत वो करते होंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कलाकार कुछ जब वो स्टारडम उनमें आ जाता है, कुछ बड़े हो जाते हैं, तो और वो रिस्पेक्ट करना भूल जाते होंगे। शायद आपके साथ हुआ हो कभी, मैं दुआ करूंगा कि ऐसा कभी आपके साथ ना हो, लेकिन अगर हुआ हो तो किस तरह का दिल को लगती है कि क्या हो गया हमारे साथ? नहीं सर, देखिए मैंने जितना भी हिमाचल इंडस्ट्री से काम शुरू किया, मुंबई तक भी काम किया, कवरेज डायरेक्शन में मुंबई में काम किया, क्रिएटिव डायरेक्शन में काम किया, असिस्टेंट डायरेक्शन में काम किया, यहाँ पे सुरेंद्र पनियारी जी को किया, जितने भी बड़े कलाकार हैं उनका हमने भी रिगार्ड किया, प्यार से उनसे हमने डील की, बात की, तो उन्होंने भी हमें रिप्लाई में ऐसे किया। किसी के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है इस इंडस्ट्री में, सभी हम जब भी काम करते हैं तो प्यार से करते हैं। बाकी जिसकी जो सोच हमारे लिए गलत रही हो, वो प्लीज माइंड ना करे कि हमने उनके लिए भी गलत सोच रखी है, हमारे लिए वो भी पूजनीय आदरणीय है सर, ऐसा नहीं है। कोई मेरे साथ, कम से कम हमारे प्रोडक्शन हाउस के साथ ऐसा नहीं हुआ है जी। क्योंकि मैक्सिमम मैं पंजाब के इंटरव्यूज बड़े-बड़े जो सिंगर्स हैं या डायरेक्टर हैं, काफ़ी देखता रहता हूँ सभी के, तो काफ़ी देखने को ये मिलता है कि डायरेक्टर लोग या राइटर ये कहते हैं कि वो आज बड़ा कलाकार हो गया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे याद नहीं किया, मुझे उसने पैसे नहीं दिए, ऐसा नहीं हो। बहुत सारी बातें होती है, लेकिन हिमाचल में ये कुछ देखने को अभी तक नहीं मिला। वो बहुत खुशी की बात है कि हिमाचल के कलाकार काफ़ी ईमानदार हैं। जी, नहीं देखिए, हमारे प्रोडक्शन हाउस की बात है, हमने किसी भी लगभग 20 कंपनियों के साथ काम किया होगा, और जो हमारे रिगार्ड हमारे जो हाथ में बात थी कि हम किस कलाकार को लें किसको नहीं, तो हम शाम को बैठते थे, विमल कपूर जी हमारे यूनिट के मेंबर हैं, तो ये सारे बैठ के जिन भी कलाकारों की सिलेक्शन करते हैं, तो हमें सबसे पहले बात ये होती है कि जितना डिजर्व करते हैं फाइनेंशियली उतना हम इनको करवाएं या दें। अपने जैसे हमने एनजीओ की तरफ से भी काम किया, तब भी हमने सभी को हाँ, कुछ हमारा रिगार्ड करते हैं, जो हमारे बेहतर कलाकार हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए जो काम करते आए हैं, तो वो फिर भी हम डिजर्व जो उनके लिए फाइनेंशियली हेल्प होती है वो कराते हैं। तो किसी के साथ ऐसा नहीं है कि हमने ये नहीं किया। जी, अब कमेंट अपने दर्शकों के हम थोड़े ले लेते हैं। पवन देवगन जी कह रहे हैं कि राकेश भाई हमारे लेजेंड सुरेंद्र पनियारी जी का साया है। प्रणाम राकेश भाई जी।
पवन देवगन भाई जी, आप सभी का आपने देखिए, हम आप सभी जो है हमारे सुरेंद्र पनियारी जी डायरेक्शन इस लाइन में उस समय से काम कर रहे हैं। मुझे याद है बचपन में जब इन्होंने काम शुरू किया और मैं पता नहीं किस क्लास में था, तो आके डिस्कस किया हमसे कि हमें जो है यहाँ पे इंडस्ट्री में लड़कियां नहीं मिलती है काम करने के लिए। हिमाचल की कोई लड़की तब तैयार नहीं होती थी, तो एक लड़के को उन्होंने लड़की का किरदार कराया है। तो उस समय से जो है फाउंडेशन रखी गई है इस इंडस्ट्री में। आज लोग चाहे किसी भी मुकाम पे पहुंच गए हों, इनके जो बनाए गए लोग या हमारे सहयोग से जो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम करके किसी भी मुकाम पे हमें खुशी होती है, लेकिन रहते तो वो हमारे जैसे कलाकार श्रेणी के जो पहुंच गए, कहीं पे पहुंच गए, लेकिन सुरेंद्र पनियारी के लिए तो वो आज वो ही रहते हैं कि हमारे पास ये बच्चा काम करके गए हैं, हमें खुशी होती है। जी जी, चंद्रभूषण मिश्रा जी ने बहुत बड़ा कमेंट किया है। कहते हैं मस्तू कंडक्टर हिमाचल प्रदेश की बड़े पर्दे की फिल्म बनी है। शिमला के रिवोली थिएटर में 4 नवंबर 2014 को रिलीज हुई थी। उसमें मैंने मुख्य खलनायक कृष्णा का किरदार निभाया है। यह रोल मुझे राकेश जी ने दिया, आपने उनको वो रोल दिया था। जी मिश्रा जी बेहतर कलाकार है सर। हम काम के लिए एक कैटालिटिक काम कर सकते हैं, किसी को दो सॉल्वेंट को जोड़ने के लिए बीच में कैटालिटिक का काम कर सकते हैं, लेकिन जो आपका अपना टैलेंट होता है उसी के बलबूते पे आप कहीं पे भी पहुंचते हैं, उसी के ऊपर पहुंचते हैं। आप बेहतर कलाकार हैं। मस्तू कंडक्टर में आपकी सिलेक्शन हुई, वो थोड़ा सा मैं उसके लिए खेद व्यक्त करना चाहता है। जो प्रदीप शर्मा जी हमारे बीच आज नहीं है, वो भी बेहतर जो है इस इंडस्ट्री के लिए विजन रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन मस्तू कंडक्टर, दो माली या सिनेमा के अंदर जो फिल्में लेकर के आना, वो उनका जुनून था, वो लेके आए। वो उनके साथ भी हमारा कोई ऐसा नहीं था। बड़ा अच्छा जो है मिलाप रहा काम करने के लिए। तो मिश्रा जी बेहतर कलाकार हैं, उन्होंने काम किया अच्छा, बहुत बढ़िया मिश्रा जी। जी पवन देवगन जी कह रहे हैं कि सीरियस मैटर के साथ कुछ हंसी मजाक भी हो जाए। पूरा कमेंट पढ़ो। मैं इनके कमेंट आधे पढ़ रहा हूँ अपना नाम काट के, और कह रहे हैं कि भाई आपने आज राकेश भाई के दर्शन करवाए, थैंक्स राकेश। मैं राकेश भाई को आज लगभग 15-16 साल बाद देख रहा हूँ, और कह रहे हैं लव यू, कि आपको बहुत प्यार दे रहे हैं। तो मुझे याद है देवगन भाई जी, आप घनश्याम पहाड़िया जी के साथ हमारे साथ मिलने आए थे। मैं था सुरेंद्र पनियारी जी, और काफी समय हमने व्यतीत किया। उसके बाद व्यस्तता थी, मैं भी मुंबई गया बीच में। आप बेहतर कलाकार है हमारे, हम आपको उस समय से जानते हैं और अच्छे हैं, मतलब जो भी है। तो पवन देवगन भाई जी का भी हम इस इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा नाम, अच्छे नाम से जानते हैं सर। जी जी सर, मैं आपसे एक अंतिम सवाल सिर्फ अब करूंगा, क्योंकि समय भी काफी हो चुका है। समय हमें इतना बात करने की इजाजत नहीं देता, बातें तो बहुत हैं करने को। अंतिम सवाल मेरा ये है, जैसे लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं, लॉकडाउन के विषय में हमने शुरू में भी बात कर ली थी। काफी कलाकार हमारे ऐसे हैं जो आत्मनिर्भर हैं, मतलब वो सिर्फ अपनी कला के दम पर ही टिके हैं, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड के सही ना होने के करके वो अभी तो बेरोजगार, और शायद वैसे कलाकार किसी से मांग कर नहीं कभी खाता, और वो इतना खुददार होता है कि वो किसी लाइन में लगकर भी शायद नहीं ले सकता। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि हमारे किसी, जी क्या आपको आवाज नहीं आ रही? आवाज कट गई थी आपकी सर बीच में ना। जी जी, दोबारा से रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कलाकार, आज जो कलाकार, जैसे जो कुछ तो स्टेबल कलाकार है जिन्हें कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे हैं जो आत्मनिर्भर हैं, कला के दम पर ही जो कमा रहे थे डेली बेस पे, या फिर जागरण या स्टेज शो या शूटिंग के दौरान। क्या हमारे किसी कलाकार को जरूरत पड़ी हो इन दिनों? वैसे तो कलाकार किसी से मांग कर नहीं लेता, खुददार होता है, वो खुद ही, वो तो लंगर की लाइन में भी नहीं लगता, इतना सेंसिटिव होता है। तो क्या किसी कलाकार हमारे भाई को, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है, क्योंकि हमारी बिरादरी जो है वो एक ही है,
कोई और नहीं, सिर्फ कलाकार ही है। तो क्या जी किसी जी। को जरूरत पड़ी हो, कभी किसी को कलाकार को जरूरत पड़ी हो और आपको पता चला हो कि इस हमारे भाई को ऐसी जरूरत है, और क्या आप निकल कर सामने आए या आने वाले हैं, आने वाले दिनों में क्या आप मदद करना चाहेंगे किसी भी कलाकार की अगर कोई जरूरतमंद हो? जो सेकंड वीक ऑफ लॉकडाउन था, उसी दौरान ही ये सर्च करनी शुरू कर दी थी कि जो हमारे कलाकार भाई हैं, चाहे वो लाइट वाले हैं, टेंट वाले हैं, भवन वाले हैं, साउंड वाले हैं, किसी को भी मतलब जैसे जो टोटली यहाँ पे डिपेंडेंट है, तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो डिस्कस की कि ये जो है वो हमारे भाई कलाकार भाई जो है, मैंने मैसेज भी किए बहुत सारे लोगों को जो इस फील्ड से रिलेटेड थे कि किसी को अगर जरूरत है तो हम डिमांड करेंगे। और फिर मैंने एक फाइल पुटअप भी की है कुछ कलाकारों को लेके कि कहीं से भी उनको ये जो है वो बिना दिखाए हेल्प कहीं से भी हो, या हम सब जहाँ पे भी हमारी हेल्प हो वो किसी उसमें हो, खुदारी के अंदर हो। ऐसा नहीं है कोई कोई दिखावे के लिए हमारी हेल्प करता है, 5,000 रुपये 10,000 रुपये दे दिया और हमारे कलाकार को मीडिया के सामने लेके आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी सिचुएशन और ऐसी है कि ऐसा दौर चल रहा है। बाकी जब सेल्फ डिपेंडेंट है हो जाएंगे सभी लोग, तो सभी एक समान है, चाहे छोटा है बड़ा। कलाकार कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ सीनियर जूनियर भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, काम के हिसाब से और एक्सपेंडिचर ऑफ ईयर्स जो इस काम के लिए उन्होंने खर्च लगाए हुए होते हैं, उनके हिसाब से जूनियर सीनियर होता है। और बाकी ऐसा नहीं है कि कोई जूनियर सीनियर है। जी जी बिल्कुल। अब कमेंट काफी दोस्तों के हमारे बीच आ चुके हैं। अमीन चंद जसवाल जी हैं, हमारे बहुत करीबी हैं। कहते हैं सलाम दोनों भाइयों को, जय माता सिमसा। अच्छा अच्छा, दीपू भाई जी को भी सलाम, और बी हिमाचली प्रोडक्शन टीम के को भी सलाम। जितने मेरे प्यारे कलाकार सिंगर भाई हैं, एक्टर भाई हैं, डायरेक्टर भाई हैं, साउंड वाले हैं, टेंट वाले हैं, मीडिया कर्मचारी हैं, सबको जो है हम मेरी ओर से जिन्होंने इस जी सर, काफी दोस्तों के हमारे कमेंट आ गए हैं। पोलाराम हाँ ढांगवाला जी जी का जी कमेंट आया है, नमस्कार कह रहे हैं, आपको प्रणाम कह रहे हैं। जी जी, और बहुत बहुत पंकज डोगरा बहुत जी बड़े को हमारे सुनाकर कलाकार है टोलाराम डांग वाले जी। जब मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, तब इनकी वो फौजी थी फैमिली आई थी, और मैंने बहुत प्रेज किया पुनारी सर से कि बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। और पुनारी जी के तो चलो करीबी थे ही, लेकिन मुझे कम टाइम मिला इनसे बात करने का। लेकिन देखा हमने बहुत बढ़िया बहुत उन कलाकार हैं सर। हिमाचल इंडस्ट्री के लिए सलाम है सर। ये भी हमारा जी जी, पंकज डोगरा जी ने अपना नंबर भेजा है, जी। कहते हैं और प्लीज कॉल मी। जी पंकज डोगरा जी, आपको फोन नंबर की जरूरत नहीं, आपको हमारे दिलों में बसे हुए हैं। दिलों में बसे हुए तो आप एक आवाज लगा देंगे तो भी आपके पास हमारे जो आवाज पहुंच जाएगी। जी जी। तो सर इसी के साथ जी भाई। अब टाइम काफी हो चुका है और समय इजाजत नहीं देता ज्यादा बात करने की। बातें करने को बहुत कुछ है, लेकिन टॉपिक भी बहुत है अभी डिस्कस करने को, लेकिन समय थोड़ा हमारा भी उल्टा ही मैंने रखा है 9 से 10। तो पड़ोसी मेरे सो जाते होंगे टाइमली, तो फिर आ जाएंगे डंडा उठा के मारने। शोर काफी सुनाई देता है बाहर तक। तो इजाजत लेना चाहेंगे सर आपसे, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया। हमारे दोस्तों को भी वह काफी आनंद जी जी इसमें आया, दीपक और काफी भाई, दोस्तों के कमेंट आए। मैं एक बार फिर दीपू भाई जी का, राकेश ठाकुर जी का, अपने गुरु सुरेंद्र पिहारी जी का, अपनी फैमिली का, अपने लेजेंड जितने सिंगिंग लाइन में डॉक्टर सतीश ठाकुर जी है, पम्मी भाई जी है, या पठानकोट से विक्की भाई जी है, सबका मैं एक बार पूरे जितने धीरज शर्मा जी, दीक्षित जी है, कनाल जी है, सबको सबको मुझे लगता है वो कट हो गया उनका
पहले ही थोड़ा धन्यवाद करते करते ही वो डिस्कनेक्ट हो गए दोस्तों, माफी चाहूंगा। काफी दोस्तों के कमेंट अभी पढ़ना रह गए थे। चंद्रभूषण शर्मा जी कहते हैं कि टी सीरीज के बैनर तले बनी फिल्म पहाड़िया मामा में भी हमीद मियां कॉमेडियन का किरदार भी इन्होंने दिलवाया था। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने ये किरदार निभाया था चंद्रभूषण जी, काबिल तारीफ है। और अपोला राम डांगवाला जी आपका स्वागत है। अमीन जी कहते हैं कि पवन भाई अच्छी कॉमेडी करते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, कॉमेडियन हैं और स्टेज अनाउंसर हैं, ऑल इन वन इनको हम बिल्कुल कह सकते हैं। साथ ही निशा जोशी जी कहते हैं कि हाय नमस्कार, आप दोनों भाई को निशा बहन की तरफ से नमस्कार। जी नमस्कार, आप दोनों भाई ठीक हो? जी हम ठीक है। बहुत सारे इन्होंने सवाल लिखे, मैं तब तक और दोस्तों के कमेंट ले लेता हूँ। घनश्याम पहाड़िया जी को लाइव लाओ। जी जरूर अमीन चंद जसवाल सर जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार बात करके देखूंगा, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो मैं उनको जरूर कहूंगा कि वो लाइव आए। पवन देवगन जी कहते हैं कि दीपू मेरे छोटे भाई तूने आज दुखती रग पर हाथ रख दिया। थैंक यू राकेश जी लाइव लेने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़े, आपका तहे दिल से मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा। आज हमारे साथ बहुत लेजेंड हमारे जुड़े हैं, फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश पनियारी जी। जी जी आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहता हूँ। जी जी कट हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था ऑटोमेटिकली जी। तो कमेंट प्लीज। जी जी सर। कमेंट हमारे लिए पवन देवगन जी कहते हैं कि दीपू मेरे छोटे भाई तूने आज दुखती रग पर हाथ रख दिया। थैंक यू राकेश जी को लाइव लाने के लिए। बहुत बहुत प्यारे और उम्दा कलाकार है पवन भाई जी, कोला राम डांगवाला जी या जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं सभी हमसे प्यार करते हैं और बेहतर हमारी इंडस्ट्री के शान है सर ये सारे ना। तो इनके ऊपर ही हमारी इंडस्ट्री चली हुई है, ऐसा नहीं है कि इनके बिना हम काम कहीं पे भी ले जाएं, ये इनके बिना, सभी के बिना का इंडस्ट्री जो अधूरी है सर। बिल्कुल जी, और साथ ही कह रहे हैं कि वो दौर नहीं रहा, अब ये दौर आ गया है। यकीन मानो दोस्तों ये दौर भी नहीं रहेगा। जी जी जी, लॉकडाउन का दौर जो है वो निकल जाएगा और फिर हमारा दौर आएगा वापस। जितने भी सिंगिंग लाइन के हैं, जागरण वाले हैं, जो भी लोग हैं, अपना स्टेज परफॉर्मर है, जितने भी सभी अपनी फील्ड में वापस आएंगे और हमसे जो है वो हमें भी इनका सहयोग मिलेगा, हम इनका सहयोग करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा एक बार फिर से। आप सभी हमारे साथ जुड़े और अच्छे अच्छे आपने कमेंट किए, बहुत सारे सवाल अभी बाकी है। किसी और दिन हम फिर से एक बार लाइव जुड़ेंगे। बहुत देर कर दी, हमारे ऋषि शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत देर कर दी इन्होंने जुड़ने में, कहते हैं हाय डियर। कोई बात नहीं। जी जी जी, ऋषि शर्मा जी भी दिन रात एक करते हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, अपना जो है वो बहुत बेहतर कलाकार हैं ये भी, और हर प्रकार से डेडिकेशन है सर। और इनका सहयोग भी हमें टाइम से जो भी हम इनसे चाहते हैं वो हमें मिलता रहता है, या इन्हें हमारी जरूरत पड़ती है हम करते रहते हैं। बहुत प्यारे कलाकार है ऋषि भाई जी। जी जी, साथ ही जलंधर से हमारे बीच पंजाब से दोस्त जुड़े हैं। विकी कहते हैं मैं जलंधर से, वीर जी किद्दा जी। बढ़िया जी, विकी जी तुसी दसो की हाल चाल है तुहाडे? विकी जी जुड़ चुके हैं जलंधर से, विकी जी। जी अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी विक्की भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस विक्कू भाई जी के लाइव शो के अंदर हमारी बातचीत के बीच में आने के लिए। बहुत प्यार आपको सर। तो सर अब इजाजत लेते हैं, काफी टाइम हमें लाइव आए हुए हो गया है। एक बार आप दर्शकों से अगर कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों को जाते जाते, तो प्लीज आप चंद शब्द अगर कहना चाहते हैं तो। जी, मैं अपनी इंडस्ट्री के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि
हम कुछ भी नहीं है सर, आप लोगों का सहयोग होगा इस इंडस्ट्री, चाहे जैसे हम सर 5 चीजें लेके चलते हैं ना, जैसे हवा, पानी, अग्नि, धरती, सभी कुछ लेके चलते हैं, तभी हमारा जीवन आगे जो है प्रोसीड करता है। इसी प्रकार से सिंगिंग लाइन के लोग हैं, एक्टिंग लाइन लोग हैं, म्यूजिक लाइन के लोग हैं, सभी एकजुट होके चलेंगे, हिमाचल को एक मजबूत इंडस्ट्री मिलेगी, फिल्म सिटी मिलेगी। और सरकार को भी मजबूर होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि यहाँ पे भी बेहतर टैलेंट है, और जिनको हंट करना है उनको निकालना हमारे लिए चुनौती हो जाएगा कि कितने बेहतर कलाकार हैं। और जितने कलाकार हमारे मुंबई की ओर रुख करते हैं या वहाँ के ड्रीम जो सपने सोचते हैं, उनको भागने की जरूरत नहीं है। आज मुंबई में भी हर कलाकार के लिए वो चीज नहीं बची है। अभी आपने हाल ही में कई प्रकार के इंसिडेंट्स देखे मुंबई में भी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यहाँ पे हिमाचल की अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करेंगे हम सब लोग मिलके, और सरकार का भी इसमें सहयोग चाहते हैं हम, और सभी कलाकार भाइयों का एकजुट होके प्यार से चलने का जो है, क्योंकि अकेले तो राकेश पनियारी जी कुछ नहीं कर सकते, सुरेंद्र पनियारी जी, दीपू भाई जी, राकेश ठाकुर जी, सतीश ठाकुर जी, कोई भी हो, ऋषि भाई जी, कोई नहीं कर सकता। सभी का एक, कम से कम ऐसा नहीं है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड है, वो मेरे ऊपर डिपेंड। आपके अपने जो लोग जुड़े हुए, अपने सर्कल के जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी जरूरत समझिए सर, ठीक है ना सर, और उनको अपने साथ लेके चलिए। हम यहाँ हमारे संपर्क में आते लोग, हम उनको अपने साथ लेके चलेंगे, तभी ये इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ेगी, और एक दिन जरूर नाम होगा इस इंडस्ट्री का भी। और हम इसके लिए दिन रात एक करने में लगे हुए सर, सभी का सहयोग चाहिए। जी जी, बिल्कुल। पोलाराम जी कहते हैं कि सुरेंद्र पनिहारी जी को भी जरूर लाइव लाएं। जी जी जी, उनसे थोड़ा सा जरूर रिक्वेस्ट करेंगे, और उनके पास समय होगा तो वो जरूर आएंगे। जी, क्योंकि लाइव वो बोलते हैं लेकिन लाइव कम बोलते हैं, इसलिए मैं आपका भी हमारे से संपर्क थोड़ा लेट हुआ, और मैं भी उनको जो है वो संपर्क नहीं कर पाया। तो अगली बार जब होगा तो वो तो हमारे माननीय सम्माननीय है हमारे इंडस्ट्री के, पोलाराम जी आप खुद माननीय सम्माननीय है। जितने सिंगर हमारे ये इंडस्ट्री के हैं, चाहे वो मुंबई के अंदर मोहित चौहान जी हो, करनैल राणा जी हो, धीरज शर्मा जी, संजीव दीक्षित, पोलाराम डांगवाले जी हो, या अनु शर्मा जी हो, जितने राकेश ठाकुर जी हो, जितने भी सिंगिंग लाइन के, एक्टिंग लाइन के हैं, सभी लोग जो है वो अच्छे लोग हैं, और इस इंडस्ट्री के जो है वो भागीदार हैं कि आगे लेके जाएंगे। जी जी, बिल्कुल। एक नाम आप लेना भूल गए, वैसे तो बहुत सारे नाम छूट गए, लेकिन पवन देवगन जी भी एक नाम है नहीं, जो बहुत से मैं हीरे पहले चुनकर नाम, हमारे लिए लाते हैं। पवन देवगन जी है, मैंने बोला कि पवन देवगन जी और घनश्याम पहाड़िया जी हमसे मिल चुके हैं पहले भी, और हमारे लिए आदर्श है, बेहतर कलाकार हैं। जितने भी कलाकार है, कॉमेडी कलाकार हो, मॉडलिंग कलाकार हो, सिंगिंग के जितने भी हैं, सभी हमारे जो है वो इस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, और इन्हीं के ऊपर जो ये इंडस्ट्री चलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं प्रोडक्शन लाइन में परफेक्ट फिट हूँ तो मैं अकेला इंडस्ट्री को मूव करूंगा। ऋषि भाई लेके चलेंगे, पोलाराम जी चलेंगे, या दीपू भाई चलेंगे, या कोई अकेला नहीं चला सकता इंडस्ट्री को, क्योंकि ये यूनिट वर्क है। इसमें कैमरे के पीछे भी जितने लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, उतना ही आगे होता है। तो आगे जैसे कुछ लोग शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान बन जाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो उनको बनाने वाले हैं, वो भी हमारे यूनिट के और इंडस्ट्री के मेंबर ही होते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल जी। पर्दे का पीछे का कलाकार बहुत बड़ा कलाकार होता है, जो सामने नहीं आता लेकिन फ्रंट पे रहने वाले को सपोर्ट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो इंडस्ट्री का वही होते हैं, स्पॉट बॉय से लेकर के स्पॉट बॉय। मुंबई में हमने दौर देखा स्पॉट बॉय को भी जो अमिताभ बच्चन जैसे लोग जो रिगार्ड करते हैं कि भाई ये भी हमारी इंडस्ट्री का एस्टैब्लिश, इन्हीं के सिर के ऊपर चलती है सारा जो है। एक भी कड़ी टूट जाए बीच में तो जो इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ सकती है। तो जितनी भी कैटेगरीज है, जिनका भी हमने नाम नहीं ले पाए हो,
मीडिया कर्मचारी हो, सॉरी मीडिया कॉरस्पोंडेंट्स हो, या हमारे कोई आर्टिस्ट कलाकार भाई हो, सिंगिंग लाइन का हो, एक्टिंग का हो, मॉडलिंग का हो, हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट है, नाम छूट जाता है लेकिन दिल में उनके लिए हमारे लिए पूरा रिगार्ड है, प्लीज हमें जी माफ कर दीजिएगा। एक छोटे से लाइव में हम सभी के नाम नहीं ले सकते, हमारे दर्शक समझदार हैं, वो समझते हैं इस बात को। जी हमारे लेकिन साथ फिर भी असीम हमने शर्मा जी कोशिश भी की जुड़ है चुके कुछ। हैं, बहुत लेट हो गए सर, लेकिन जुड़ जुड़ चुके हैं असीम शर्मा असीम जी। शर्मा जी का भी मैंने बीच में कहा था कि ये भी बहुत बढ़िया कलाकार है, जी और जब भी हम इन्हें एक आवाज देते हैं, ये बिना जूते भी घर से हमारी आवाज के ऊपर अपने हमारे सट पे पहुंच जाते हैं। बेहतर कलाकार है, हम जितने बेहतर कलाकार है उतने ही उम्दा व्यक्तित्व है सर। जी असीम शर्मा जी हमारे बहुत अच्छे एनजीओ के अंदर जितनी भी हमारी प्रोडक्शन हाउस की जो शॉर्ट मूवीज की है, या बड़ी जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज की है, या एल्बम्स की है, एल्बम्स में मैक्सिमम काम असीम भाई जी का, सन्नी जी का, सन्नी जी बलौरिया जी का जो है वो मैक्सिमम, और इनको जो है लेके आने वाले जीएमसी के आंसू भाई जी, अतुल भाई जी, बेहतर रोल, मधु कपूर जी हैं गग्गल से। जी तो जितने भी कुछ इंडस्ट्री कुछ कुछ कंपनीज का नाम मैं लेना भूल गया हूँ, तो खुद मिंटू जी का, राकेश ठाकुर जी की जीएमसी है, इन्होंने कई बेहतर कलाकारों को जो है चांस दिए, मौका दिया है। जी जी बिल्कुल। जी सर, इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, काफी समय भी हो चुका है और 3 बार हम पहले भी इजाजत ले चुके हैं, फिर से हमारा वही दौर शुरू हो गया था कमेंट रीड करने का। अभी कमेंट भी थोड़े कम हो गए हैं आने, तो अगले जी लाइव में फिर दोबारा एक बार फिर से मुलाकात होगी आपसे, और बहुत सारी बातें भी करने को हैं, बहुत सारे टॉपिक जो डिस्कस करने थे छूट चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट लाइव में दोस्तों राकेश पनिहारी जी से हम जरूर बात करेंगे और आप सभी से मिलेंगे। आप सभी ने बहुत ज्यादा हमें सहयोग दिया, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी ने बहुत प्यार दिया हमें, और इतनी टाइम तक आप हमारे साथ बने रहे। बहुत सारे कमेंट अभी भी है, मैं अंत में चंद कमेंट पढ़ लेता हूं क्योंकि कोई दोस्त हमारे नाराज ना हो जाए। ऋषि शर्मा जी कहते हैं कि सुनता हूं दोबारा। जी जी, आप लेट हो गए थे सर, पूरे लाइव की डिस्कशन आप फिर से सुनिए, बहुत सारी हमने बहुत गंभीर गंभीर मुद्दे हमने डिस्कस किए थे। और पवन जी कहते हैं कि प्लीज सुरेंद्र पनिहारी जी को और बुल्ले शाह जी को एक बार जरूर लाएं। जी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, और अगर उनके पास समय होगा, वैसे तो आजकल लॉकडाउन का समय है तो समय तो सभी के पास समय ही समय है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, और वो अगर आने को राजी होंगे तो हम उनका तहे दिल से स्वागत भी करेंगे। असीम जी कहते हैं जय हो जी। और पवन जी कहते हैं कि ओ माय गॉड, इस लाइव को हिमाचल न्यूज के एडिटर हितेश धीमान भी देख रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, आपने हमारी पोस्ट को शेयर किया और बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हमें देख पा रहे हैं, थैंक यू सो मच। जी जी, देख लिया आपका कमेंट जी सर जी, अभी थोड़ा लेट पहुंचा तो हम बातों में बिजी थे। जी सभी को गुड नाइट जी। अभी दोस्तों ने हमारे सभी ने गुड नाइट कहना शुरू कर दिया है, और पता है सभी को कि इजाजत लेने वाले हैं। तो दोस्तों कल आप फिर से हम हमारे साथ फिर से जुड़िए एक नए कलाकार के साथ। नई कलाकारा हैं, काफी समय से वो हिमाचल इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, पूनम सरमाइक शिमला से, बहुत अच्छी आवाज है वो, कल हमारे साथ 9 बजे पूरे 9 बजे होंगी। आप जुड़िए और उनसे हम बातचीत भी करेंगे, और उनके कुछ गीत भी हम सुनेंगे। और बहुत खूबसूरत कलाकारा, बहुत खूबसूरत गाने वाली, बहुत सुरीला गाती हैं, उनसे हम कल मिलेंगे। राकेश जी गुड नाइट, अजय जरियाल जी गुड नाइट। जी आप सभी दोस्तों का फिर से मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी हमारे साथ इतने समय तक बने रहे, और बहुत प्यारे प्यारे आपने कमेंट किए, बहुत प्यार आप सभी ने दिखाया है। और बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो आज ही हमारे लाइव में जुड़े और उन्होंने यहाँ आकर हमारे लाइव की शोभा बढ़ाई, जैसे पवन देवगन ठाकुर जी हैं, और बहुत सारे हमारे दोस्त अजय असीम शर्मा जी हैं, और भी बहुत सारे हैं, और कुछ एक तो हर रोज हमारे साथ जुड़े होते हैं, ऋषि शर्मा जी, पोलराम डांगवाला जी, राकेश ठाकुर जी, और रक्षा जी, विकी जी, विपिन मेहरा जी, और तिलकराज ठाकुर, बच्चन सिंह, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं और बहुत सारा वो प्यार देते हैं। दोस्तों मैं आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद आपका करना चाहूंगा, और
कहना चाहूंगा अंत में यही कि आप हमारे साथ हर रोज जुड़िए, हमारी पोस्ट को जरूर शेयर कीजिए और हमारे पेज को जरूर लाइक कीजिए, ताकि आप तक हर नोटिफिकेशन हमारी पहुंच सके। उसे फॉलो जरूर करना आप पेज को, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। जी दोस्तों, आप सभी का फिर से तहे दिल से धन्यवाद।